स्वागत है मेरे चैनल पढ़ो रिंकू में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट और टीजीटी पीजीटी में हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में 30 प्रश्न लिए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही याद रखिएगा। कह रहा है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया था? हित हरिवंश स्वामी, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी? तो याद रखिएगा सबसे पहला प्रश्न और पहला ही आंसर हित हरिवंश स्वामी ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शन पे। वल्लभाचार्य की कृति नहीं, वल्लभाचार्य की कृति कौन सी नहीं है ये बता देना आपको। तत्वदीप निबंध, राम रक्षा स्त्रोत, अणुभाष्य, सुबोधनी टीका। तो बिल्कुल इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कौन सी वल्लभाचार्य की कृति नहीं है? तो चलिएगा देखिएगा सबसे नंबर 1 पहला राम रक्षा स्त्रोत वल्लभाचार्य का कृति नहीं है। आगे बढ़ेंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, यह पंक्ति किस भक्त कवि की है? कृष्ण भक्त के कवि हैं, कौन किसकी है ये आपको बता देना है। तो बिल्कुल आंसर इसका हो जाएगा मीराबाई जी हैं, नंददास जी हैं, रसखान हैं और सूरदास हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा 3 रसखान जी। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा है, किसकी कथा है? शकुंतला दुष्यंत की, उर्वशी पूर्णवा की, विक्रम उर्वशी की, इनमें से कोई नहीं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है किसकी कथा है? दुष्यंत और शकुंतला की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर सागर का उपजीव्य ग्रंथ क्या है? अर्थात सूर सागर कहाँ से लिया गया है? मेन सीधे सीधे समझिए, गीता, भागवत पुराण, ऋग्वेद या हरिवंश पुराण। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भागवत पुराण से गीता ली गई है। आगे देखिएगा। माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति किसकी है? माधव हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन देखिएगा, सूरदास, नंददास, विद्यापति या तुलसीदास। तो बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यापति। आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई की प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। बिहारी सतसई के प्रसिद्ध होने का कारण कल्पना की समाहार शक्ति, पिंगल वर्णन, नायिका भेद वर्णन या प्रतीकों का नपा तुला प्रयोग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए से हो जाएगा, कल्पना की समाहार शक्ति। आगे। रीतिकाल में साक्षात रस मूर्ति माने जाते हैं कौन? बिहारी, घनानंद देव या पद्माकर? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल से हो जाएगा, दूसरा घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा जाता है। ये प्रेम के पीर के कवि भी हैं। आगे देखिएगा। रीतिकाल का अंतिम आचार्य कवि कौन सा है? याद रखिएगा अंतिम आचार्य कवि कौन सा है? भिखारीदास, चिंतामणि, पद्माकर या भूषण? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा भिखारीदास। आगे चलकर आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। ये इस पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? भिखारी जी हैं, तुलसीदास हैं, केशव हैं या देव हैं? तो याद रखिएगा इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो भिखारी जी हैं। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल या आचार्य शुक्ल? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है आपको। देखिए डॉक्टर नगेंद्र बैठे ठेला कहे हैं, राम कुमार वर्मा, रामाशंकर रसाल, आचार्य शुक्ल। शुक्ल ने रीतकाल कहा ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। किस भक्तकालीन कवि ने नायिका भेद की रचना की है? तुलसीदास ने, सूरदास, गंग या रहीमदास? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सूरदास, दूसरा बिल्कुल सही है। कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधवन की? पंक्ति के रचनाकार हैं बाल विधवा के कौन? भारतेंदु, वृंदावन लाल वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र या फिर प्रेमधन? तो बिल्कुल ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा नंबर, प्रताप नारायण मिश्र।
द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? बच्चन ने कहा, मिश्र बंधु ने कहा, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर नगेंद्र? तो देखिएगा द्विवेदी युग को जागरण सुधार कहने वाले कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक काल में ब्रजभाषा का अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, अनामिका काव्य के रचयिता कौन है? अनामिका काव्य के रचयिता या किसके द्वारा रचित है? अज्ञेय, निराला, धूमिल या सुमन? तो अनामिका परिमल गीतिका ये निराला जी की रचनाएं हैं। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है? छायावादी कवि जो है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहते हैं किसको? निराला को, सर्वेश्वर सक्सेना को, सुमित्रानंदन पंत को या महादेवी वर्मा को? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत को। महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? पंत की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की या मुक्ति बोध की? तो महंगू महंगा रहा ये पंत की कहाँ रचना है। तो महंगू महंगा रहा शीर्षक कविता किसकी है? पंत की, निराला की, जयशंकर प्रसाद की या मुक्ति बोध की? तो याद रखिएगा ये रचना है निराला की। आगे, सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी है? जौहर, भैरवी या युगधारा या साकेत? तो याद रखिएगा सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? जौहर। बैजनाथ मिश्र का वास्तविक नाम था? कई बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। नागार्जुन, त्रिलोचन, मधुप या प्रभाती? तो ये नागार्जुन जी का वास्तविक नाम था बैजनाथ मिश्र। निराला की बादल राग कविता का संबंध है किससे है? प्रगतिवाद से, छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से या फिर प्रकृति के सौंदर्य से? तो याद रखिएगा बादल राग जो कविता है उसका संबंध है प्रगतिवादी चेतना से। आगे बढ़ेंगे। प्रयोगवाद कोई वाद नहीं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, यह कथन किसका है? तो प्रयोगवाद के बारे में जो भी कथन आएगा ज़्यादातर कथन किसका है? अज्ञेय जी का है। तो ये जान करिएगा। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक हैं? देखिएगा नवगीत के प्रमुख उन्नायक कौन से हैं? तो वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो नवगीत के उन्नायकों में जब बात की जाएगी तो सबसे अधिक हो जाएंगे वीरेंद्र मिश्र। आगे, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अमृतलाल नागर? या अमृतलाल नागर? तो देखिएगा बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न। किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तरुण तपस्विनी, भोजपुर का ठग, राजकुमारी, रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल? तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है भोजपुर का ठग। आगे, धुनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धुनिया और झुनिया दोनों जो हैं गोदान के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न। सतह से उठता आदमी की विधा है, मैंने किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है, कहानी है, कविता है या नाटक है? तो याद रखिएगा सतह से उठता आदमी एक कहानी है, एक कहानी इसकी विधा है। अज्ञेय की कहानी नहीं है, शरणार्थी, मलबे का मालिक, पठार का धीरज या रेल की सीटी? तो अज्ञेय की कहानी मलबे का मालिक नहीं है। आगे बढ़े। दिनकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? निशाचर बिल्कुल नहीं होगा, प्रभाकर बिल्कुल सही है, तो प्रभाकर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दादा कामरेड के लेखक हैं
दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, इलाचंद्र जोशी हैं या राजकिशोर जी हैं? तो दादा कामरेड के लेखक कौन हैं? यशपाल जी हैं। आगे, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो मृणाल जो है जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? वितर्क, त्यागपत्र, दशार्क या सुनीता? तो याद रखिएगा त्यागपत्र का पात्र कौन है? मृणाल है। आगे, कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग किस कृति में वर्णित है? उर्वशी, द्रौपदी, महामानव या आत्मजयी? तो याद रखिएगा कठोपनिषद का नचिकेता प्रसंग आत्मजयी में वर्णित है। आगे, और आज का आखिरी प्रश्न भी है, कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? साकेत, पल्लव, कामायनी और प्रिय प्रवास? तो बिल्कुल सही हो जाएंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा इसका दूसरा, पल्लव जो है एक लंबी पल्लव एक कविता है सुमित्रानंद पंत जी की, यह महाकाव्य नहीं है। तो इस प्रकार 30 प्रश्नों को हमने देखा, प्रमुख हिंदी के प्रश्नों को। हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपी टेट, टीजीटी, पीटी दोनों परीक्षाओं में काम देगा। तो चलिए, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।